नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 446 है। पार्ट नंबर 445 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या कुछ नहीं है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 30 जो है ना, यहाँ पर 125 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 30 को क्या करेंगे कि 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको यानी 25 को रखना है। देखिए तो यहाँ पर 30 को रखते हैं तो 30 में क्या करते हैं, 30 में 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 होता है यानी 120 आ गया। और 120 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 125 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 25 को भी रखेंगे। ठीक है देखिए यानी 25 में 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 25 चौके 100 हो गया और 100 में 5 को जोड़ देंगे, कितना गया यानी 105 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर आपको क्या ले रहा है, 679, ठीक है 679 से 680 दिख रहा है, 680 से 690 दिख रहा है, 690 से 691 दिख रहा है और 691 से 701 दिख रहा है, 701 से 702 दिख रहा है, 702 से यहाँ पर 712 दिख रहा है और 712 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यानी 689 दिख रहा है, 689 से 80 हो रहा है। ठीक है ना, तो 689 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो 680 आ जाएगा। 680 से क्या लिख रहे हैं, 90 लिख रहा है, तो 680 में अगर 10 को जोड़ देंगे 90 आ जाएगा। और 90 से क्या लिख रहे हैं, 91 लिख रहे हैं, तो यानी 690 में 1 को जोड़ देंगे 91 आ जाएगा। 91 से क्या लिख रहे हैं, 701 लिख रहे हैं, यानी 91 में अगर यहाँ पर आपको 10 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 710 आ गया। 710 लेकर लिख रहे हैं, 702 लिख रहे हैं, तो 710 में अगर 1 को जोड़ देंगे यानी 702 हो जाएगा। और 702 से क्या लिख रहे हैं, 712 लिख रहे हैं, तो 702 में अगर 702 में 10 को जोड़ेंगे तो 712 आ जाएगा। तो 712 से क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कर रहा है, फिर 10 प्लस कर रहा है, फिर 1 कर रहा है, फिर 10 कर रहा है, फिर 1 फिर 10। तो आपकी बार क्या करेंगे, 1 को प्लस कर लेंगे, यानी 712 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 713 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 713 हो जाएगा। तो 713 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में यानी सभी 97 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी हंसा दाएं छोर से 46वें स्थान पर है, जबकि नीति बाएं छोर से 35वें स्थान पर है। तो हंसा और नीति के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कक्षा दिया है, एक कक्षा में कितना है, देखिए सभी 97 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, वो उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन हंसा दाएं छोर से कितने 46वें स्थान पर है और यहाँ पर नीति क्या है, बाएं छोर से देखिए यहाँ पर 35वें स्थान पर है। तो हंसा और नीति के बीच में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर टोटल क्या देखिए ये बोल रहा है कि एक कक्षा में, ठीक है, यानी सभी देखिए सभी 97 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 97 है यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखिए हंसा जो दाएं छोर से है ना कितने 46वें स्थान पर है, यहाँ पर 46वें स्थान पर रखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि जबकि नीति बाएं छोर से 35वें स्थान पर है, तो नीति बाएं छोर से 35वें स्थान पर है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि देखिए हंसा और नीति के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं आपको इसी को बताना है। देखिए जब दोनों के बीच का विद्यार्थी ज्ञात करना है, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए जोड़ लेंगे और माइनस इसको क्या करेंगे, यानी टोटल में से इन दोनों को जोड़ कर घटाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 97 दिख रहा है, ठीक है,
97 में से माइनस करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यानी 6 5 11 हो गया, 11 के 1 हो गया, हाथ में लगे गया, यानी 6 4 3 7 एक हंसली 8 आ गया, यानी 81। देखिए 97 में से जब 81 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 16 बच जाएगा। कितना बचेगा, 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको वही पूछा है कि देखिए हंसा और निधि के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो 16 को व्यक्ति खड़े हैं। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी पाठ को देखिए 2467 और AIDS को यहाँ पर 1573 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में यानी ए के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें पाठ को क्या लिख रहे हैं, यानी 24 और 67 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में AIDS को क्या लिख रहे हैं, यानी 1573 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में बताना कि ए को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पार्ट को क्या लिख रहा है, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं और टी लिख रहे हैं, ठीक है। पार्ट को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 24 और 67 दिए है, 24 और 67 दिए है, ठीक है। देखिए उसी कुट भाषा में यहाँ पर आपको AID और एस, इसको भी क्या लिख रहे हैं, देखिए 15 यहाँ पर और 73 लिख रहा है, ठीक है ना। 1573 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में ए को बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में यहाँ पर क्या होता है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर को कॉमन मिलाएंगे और यहाँ पर संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे, जो कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, कौन हो गया ना। उसी प्रकार से संख्या में देखिए, संख्या में क्या दिख रहा है, हाँ इसमें देखिए 7 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है, यानी दोनों में कौन 7 हो गया। देखिए तो यहाँ पर आपको ए का कूट क्या हो गया, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो कि 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 2 3 यानी 325 लिख रहा है, 3 गो अंक है, यानी 800 क्या लिख रहा है, 46 लिख रहा है, 3 अंक है, ठीक है, 3 अंक है। यहाँ पर उदाहरण क्या बोल रहा है, हमको इसके बारे में कोई समझना नहीं है। ये नोट में भी क्या बोल रहा है, इसके बारे में भी नहीं समझना है हमको। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी से कहने का मतलब कि 5 को संख्या दी है और 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ तक ठीक है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर पूछा है, देखिए ये आपको नोट पर नहीं समझना है और यहाँ पर आपको उदाहरण में भी नहीं समझना है हमको। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 846 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 846 को रखते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के, देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 4 हो गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, तो 215 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 215 को रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, छोटी संख्या दिख रहा है, ये छोटी संख्या हो गया है, ठीक है, छोटी संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, इसका भी क्या करेंगे, ये दूसरा अंक रखेंगे, ठीक है। अंक में देखिए जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया, यानी से कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या में दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या में दूसरा अंक, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और सबसे छोटी संख्या में यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसका परिणाम क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देख के निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संध भर ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। यहाँ पर सवाल पूछा है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले एक अन्य संख्या तथा ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, बोल रहा है कि ऐसे कितने संख्या हैं। इसमें पूछा है कि ऐसे कितने, यहाँ पर संख्या दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, ठीक है। यानी इस श्रृंखला में बताना है कि इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले, देखिए जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक संख्या है, ठीक है। आगे देख रहा है कि तथा ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। बाद में क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, ये प्रतीक हो गया। यानी इसका प्रतीक हो गया ना, हाँ। इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले भी संख्या है और जिनके बाद प्रतीक दिख रहा है। तो सबसे पहले इन श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले एक संख्या दिख रहा है, संख्या के बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक दिख गया, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको संख्या लिखेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कहीं दिख रहा है ना, हाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये 5 क्या है, संख्या हो गया, संख्या के पहले यहाँ पर संख्या हो गया, इसके बाद में क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना, 2 दिख रहा है, यानी 2 दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी ऐसी संख्या 2 है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद एक प्रतीक है, क्या दिख रहा है, 2 को दिख रहा है। तो 2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ऑस्ट्रिया जो है ना, ऑस्ट्रिया के यूरो से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि चीन जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया दिख रहा है, यानी ऑस्ट्रिया यहाँ पर यूरो से समित है, तो यहाँ पर चीन को बताना क्या समित हो जाएगा। देखिए यानी ऑस्ट्रिया का मुद्रा क्या होता है, ये मुद्रा रखते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का मुद्रा क्या है, तो यूरो है। उसी प्रकार से चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मुद्रा दिख रहा है, यानी चीन का मुद्रा क्या दिख रहा है, तो युआन दिख रहा है, क्या हो जाएगा, युआन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको युआन लिखेंगे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर युआन हो गया। देखिए ये जिस प्रकार से ऑस्ट्रिया का यानी ऑस्ट्रिया का मुद्रा यूरो है, उसी प्रकार से चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा, यानी युआन हो गया। तो युआन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD यानी QR और S एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी Q के दाएं गिनने पर Q और S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी S और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, Q और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी A और C के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो B और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो D के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ABCD 4 को इधर दिख रहा है, QRS, ठीक है ना, QRS एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। यानी इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको एक गोल दिया है, इसमें कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति दिखा रहा है। कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, ठीक है। जब सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि Q के दाईं ओर से गिनने पर Q और S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी Q के दाहिने तरफ से गिनने पर। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए Q को रखते हैं, Q के दाहिनी तरफ से गिनने पर ना Q और S के बीच में, देखिए तो Q बोल रहा है कि Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हाँ Q और S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि देखिए S और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो S और C, S तय हो गया, तो C को यहाँ पर रखते हैं। S और C के बीच में कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि Q और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो Q और R के बीच में, तो Q दिख रहा है, R को यहाँ पर रखते हैं, तो Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि A और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, A और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो A और C के बीच में, तो A को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, और देखिए A और C के बीच में 2 व्यक्ति, हाँ A, देखिए यहाँ पर A और S के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। देखिए 1 2 A और C के बीच में बैठ गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि B और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी B और R के बीच में, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, B और R, हाँ तो देखिए यहाँ पर आपको B रखते हैं, ठीक है ना। B और R के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि D के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो D को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। यानी बोल रहा है कि देखिए D के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है,
तो डी के दाहिने, तो डी के बायां इधर चलेंगे, हमको दायां चलना है, ठीक है ना, तो डी के दाहिने इधर चलेंगे। और तीसरे स्थान पर पूछा है 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है, एस बैठा है। देखिए डी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बैग दिया है, चमड़ा दिया है और कपड़ा दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर बैग दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बैग दिख रहा है। ठीक है ना, बैग हो गया। यानी कुछ बैग क्या होता है, चमड़ा का भी होता है और कुछ बैग कपड़ा का भी होता है। देखिए यहाँ पर कुछ बैग क्या होता है, चमड़ा का भी होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, यानी चमड़ा दिख रहा है। ठीक है, चमड़ा का। और कुछ बैग क्या दिख रहा है हमको, कपड़ा का भी दिखता है। ठीक है ना, एक कपड़ा का भी होता है, एक कपड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बैग दिख रहा है। ठीक है ना, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बैग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बैग क्या दिख रहा है, यानी चमड़ा का भी होता है, और कुछ बैग यहाँ पर चमड़ा का होता है, और कुछ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अरे क्या दिख रहा है, कपड़ा का भी होता है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको बैग दिखा है। ठीक है ना, क्या दिखा है, बैग दिखा है। बैग दिखा, बैग के अंदर देखिए बैग हो गया, और कुछ बैग क्या होता है, चमड़ा का भी होता है, और कुछ बैग कपड़ा का भी होता है। इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी देखिए 93, 76, 12, 548 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको संख्या दी है, बोल रहा है कि यदि संख्या 93, 76, 12, ठीक है, 548 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 93 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 76 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 12 लिख रहा है, फिर 500 यहाँ पर 48 दिया है। ठीक है, ये संख्या हो गया। ये संख्या बोल रहा है कि देखिए सम अंक में 1 जोड़ा जाए तो सम संख्या में 1 को जोड़ते हैं, ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये 7 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर आपको 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक सम संख्या में 1 को जोड़ देते हैं, ये 9 आ गया। ठीक है ना, आगे बोल रहा है कि देखिए जोड़ा जाए तो प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, यानी बोल रहा है कि विषम संख्या में 1 को घटा देते हैं। ठीक है ना, ये विषम संख्या दिख रही है, इसमें 1 को घटाते हैं, ये 8 बच गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर 3 विषम संख्या, इसमें 1 घटाएंगे, 2 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, 1 घटाएंगे, यहाँ पर आपको 6 आ गया। ठीक है, इसमें भी 1 को घटाते हैं तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। इसमें भी 1 को घटाते हैं, यहाँ पर आपको 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। तो बताया क्या है कि देखिए विषम अंक में घटाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, इस प्रकार बनी नई संख्या में। ठीक है, नई संख्या, इस नई संख्या में बताना है, क्या बताना है कि सभी विषम अंकों का योग कितना होगा, यानी सभी विषम संख्या का योग बताना है। देखिए तो यहाँ पर विषम संख्या कौन सा दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है। तो विषम संख्या 4 गो है, कौन कौन सा है, देखिए 7 हो गया और 3 हो गया, फिर प्लस में 5 हो गया, फिर प्लस में 9 हो गया। देखिए योग बोल रहा है अंकों का योग कितना हो गया। जब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 7 3 10 इधर हो गया, 7 3 10 इधर, हाँ 7 3 10 इधर हो गया, और 9 1 10 इधर हो गया। तो 10 10 20 है, 20 है, 4 24 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो आपको सभी विषम संख्या का योग कितना गया, 24 हो जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये चिन्ह को आपको अवश्य बदलना होगा। ठीक है ना, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, और बनाने के बाद में बोल रहा है कि ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी ए का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा है। तो ए कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर हम भागा रखते हैं, ठीक है ना, ए के जगह पर भागा रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना दिया है, बी का अर्थ है, तो बी कहाँ दिया है, इस पे जगह पर, इसके गुना करेंगे। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या है, प्लस है, तो सी के जगह पर यहाँ पर आपको प्लस रखते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो डी की जगह पर माइनस हो गया। अब बताना है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए चिन्ह को बदलने के बाद में आप समीकरण को सही बनाते हैं, यानी 7 गुने कितना आ गया, 5 आ गया, फिर माइनस यहाँ पर आपको 48 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 13 दिख रहा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखिए तो बरचौक 48, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 12 मर्त में काट दिए, ठीक है, और 7 5 कितना गया, 35 आ गया, और यहाँ पर माइनस न है, माइनस कितना दिख रहा है, ये 12 आ गया है, फिर प्लस में यहाँ पर 13 आ गया है। अब इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ेंगे, तो 5 3 कितना आ गया, 8 आ गया है, और 3 1 4 48 आ गया। 48 में से यहाँ पर 12 को माइनस कर लेंगे, तो 8 में से 8 में से 2 घटाएंगे, 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 में से घटाएंगे 3, यानी 36 आ गया। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है ना, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी फ्लैट बिला है, सभी जो फ्लैट है ना क्या है, बिला है। यहाँ पर आपको फ्लैट को रखते हैं, ठीक है ना, ये फ्लैट है, सभी जो फ्लैट है ना क्या है, बिला है, तो सभी फ्लैट को यहाँ पर बिला में रखते हैं, ठीक है, ये बिला दिख रहा है, सभी फ्लैट क्या दिख रहा है, बिला है। आगे बोल रहा है कि कोई भी बिला यानी अपार्टमेंट नहीं है, तो कोई भी जो बिला है ना वो अपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी अपार्ट, ठीक है, अपार्टमेंट, यहाँ पर मेंट हो गया ना, अपार्टमेंट, ठीक है, अपार्टमेंट नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये देखिए वो सभी क्या है, सभी फ्लैट क्या है, बिला है, तो सभी जो यहाँ पर फ्लैट है ना, देखिए सभी फ्लैट क्या दिख रहे हैं, तो बिला के अंदर में दिख रहा है, ठीक है, बिला के अंदर में गया। आगे बोल रहा है कि कोई भी बिला अपार्टमेंट नहीं है, लेकिन कोई जो बिला दिख रहा है, एक कोई बिला ना अपार्टमेंट नहीं है, हाँ यहाँ पर अपार्टमेंट नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि निष्कर्ष बोल क्या है, ठीक है ना। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या बोल रहा है कि यदि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी फ्लैट, देखिए अपार्टमेंट नहीं है, तो कोई फ्लैट अपार्टमेंट नहीं है, हाँ तो कोई जो यहाँ पर फ्लैट है ना, क्या अपार्टमेंट इस समय है, नहीं है, ये सही बोल रहा है कि कोई भी फ्लैट जो अपार्टमेंट नहीं है, सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी अपार्टमेंट बिल्ला नहीं है, हाँ तो कोई भी जो अपार्टमेंट है ना तो बिल्ला भी नहीं है, ठीक है, ये भी सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो किस में होगा, यहाँ पर, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट तक यानी चलता है, ठीक है, तो उसका यानी उसके हो ना, हाँ, उसके द्वारा तय की गई दूरी मीटर में बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है 20 मिनट तक तय की, यानी चलता है 20 मिनट तक चलता है, तो बोल रहा है कि उसके यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए जब दूरी ज्ञात करने के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ठीक है, चाल गुणे समय दिख रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, हमसे दूरी ही पूछा है, और दूरी क्या में पूछा है, मीटर में पूछा है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, तो चाल कितना दिया, यहाँ पर देखिए 20 मिनट में, ये चाल समय कितना दिखा रहा है, 20 मिनट दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर चाल कितना दिख रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, और फिर गुना क्या करेंगे, समय कितना दिख रहा है, तो 20 मिनट, यहाँ पर 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, ये 20 मिनट दिख रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तब 20, हाँ देखिए यहाँ पर अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा गया, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 20 मिनट दिया है, 20 मिनट दिया है, तो 20 मिनट के बदले में क्या करते हैं, यहाँ पर 20 होगा, लेकिन यहाँ पर 60 ले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 60 ले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि मिनट में दिया ना, हमको घंटा में बदलना होगा तब तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए क्या करते हैं, 15 चौके 60, हाँ अगर यहाँ पर कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 15, इसको काटेंगे ना, यानी 15 से देखिए 15, यहाँ पर 15 चौके 60,
ठीक है, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, और 4 5 20 हो गया, ठीक है, 5 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर आपको 5 आ गया, ठीक है ना। 5 कितना में आ गया, 5 किलोमीटर में आ गया, लेकिन हमको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में यानी मीटर में बदलना है। जब मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे 5 में क्या करते हैं यानी 100 से 1000 से भाग करेंगे ना, मीटर यानी 5 किलोमीटर में दिया है, लेकिन 5 किलोमीटर के बदला में हम क्या करना है मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए हम पानी 1000 से गुना करेंगे, जब 1000 से 5 में गुना कर देंगे तो 5000 आ गया, ये 5000 कितना गया, ये मीटर हो गया, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, मीटर दिख रहा है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए उसके द्वारा तय की गई दूरी मीटर में क्या हो गया, तो 5000, तो 5000 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें है कि बी और सी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए प्लस ए और बी और सी, ठीक है, काम को यहाँ पर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले वो काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यानी बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन के काम कितने करते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि जबकि बी ए और सी यानी ए बी सी तीनों मिल जाने पर कितने दिन में काम कर रहा है, वो 20 दिन में काम कर देते हैं, ठीक है। अगर उसी काम को बताना है कि अकेले अगर ए को छोड़ देंगे तो कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, आपको उसी को बताना है, ठीक है। देखिए यानी से कहने का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी को अगर जोड़ेंगे तो 40 दिन में काम करता है। अगर उसी को तीनों दिन में आप तीनों को देखिए तीनों को मिला देते हैं, ए बी सी को मिलाएंगे तो 20 दिन में काम कर देता है। तो जबकि ए को छोड़ देंगे अगर अकेले दिन में काम करने के लिए तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए हो गया, फिर प्लस सी बी ना देखिएगा, यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको ए और प्लस बी रखते हैं, ठीक है। देखिए ए बी सी तीनों कितना दिन में मिला के कर रहा है, ये 40 दिन में कर रहा है ना, ये आपको दोनों मिलाकर 20 दिन हो गया, ठीक है, ये दिन हो गया। आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी कितना दिखने में, ये 40 दिन में करता है, ठीक है, ये 40 दिन में करता है। लेकिन दोनों का आपको कॉमन क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको 40 दिन रखते हैं, ठीक है, ये 40 दिन हो गया, यानी 20 दूनी के 40। यहाँ पर आपको कितना करेंगे 2 यूनिट आ गया है, यहाँ पर अगर इसमें करेंगे 1 यूनिट आ गया है, ठीक है ना, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी सी के कितना आ गया, ये 2 आ गया है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए ए बी सी तीनों का कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर यूनिट आ गया, ये 2 यूनिट आ गया, यानी दिन आ गया, 2 दिन मान लीजिए। और यहाँ पर आपको ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य 1 दिन हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक अकेले कार को यानी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये अकेले कार को, तो मान लीजिए ए को रखते हैं, ठीक है, ए बराबर कितना है, 1 यूनिट हो गया। इसको क्या रखते हैं, यूनिट रखिए या दिन रखिए, ठीक है ना, ये यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखिए तो टोटल कितना था, तो 40 दिन था, तो 40 दिन में यहाँ पर देखिए 1 यूनिट आया, 1 यूनिट आया ना, ए का मान कितना आ गया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट यानी 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, भाग लगेगा, देखिए ना, यानी 40 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर आपको 40 दिन आ गया, कितना आ गया 40 दिन हो जाएगा, ठीक है ना, ये 40 दिन। तो आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है कि ए को देखिए ए अकेले वह काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 40 दिन में करता है। तो 40 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक साइकिल सवार यानी 36 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, उसकी चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक साइकिल है, ठीक है ना, एक साइकिल सवार है जो 36 किलोमीटर दूरी जो है ना वो 45 मिनट में तय करती हैं। तो बताना है कि समय यानी उसकी चाल क्या होगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी से कहने का मतलब है कि एक साइकिल सवार है जो 36 किलोमीटर जो है ना वो 45 मिनट में दूरी तय कर लेता है। तो कितने चाल से वो चल रहा है कि वो 36 किलोमीटर 45 मिनट में दूरी तय कर लेता है। तो सबसे पहले चाल निकालेंगे। देखिए चाल बराबर क्या होता है, यानी दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिए, 36 दिए है, चाल कितना दिए, हाँ सॉरी यहाँ पर दूरी कितना गया 36 किलोमीटर, चाल कितना दिख रहा है, चाले तो निकालना है, सॉरी यहाँ पर मिनट ना दिख रहा है, यानी समय दिख रहा है। तो समय कितना लिख रहा है, ये 45 मिनट लिख रहा है, ठीक है, इतना आ गया। देखिए लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 45 मिनट में दिया है। जब 45 मिनट में दिया है ना, इसको हम घंटा में बदलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, ठीक है, एक स्टेप और चलेंगे। यहाँ पर 36 आ गया, ठीक है, 36 गुने कितना देगा, ऊपर में 60 चलेगा और नीचे कितना गया, ये 45 आ गया, ठीक है।
अब देखिए इसको भाग करेंगे 15 से 15, हाँ 15 चौके ना यहाँ पर, हाँ 15 से 15 तिया 45। अगर मान लीजिए 15 तिया 45 काट देंगे तो 15 चौके 60 होता है, ठीक है ना। ये 15 चौके 60 भी हो गया, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 3 से तो बढ़ती 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बढ़ती 36 ना 12 गया, ठीक है 12 गया। यहाँ पर आपको 12 गुने कितना गया 4 आ गया, यानी बढ़ चौके 48 आ गया, यानी 48 किलोमीटर यानी प्रति घंटा हो गया। तो आपसे वही पूछा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि उसकी चाल क्या हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 48 किलोमीटर प्रति घंटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।